जब तुम कलिंजर आ गए हो तो रुपया पैसा लाने का क्या जरूरत है? आप देंगे। तुम जितना रुपया पैसा लेकर के जुआ पर बैठोगे मेरा तिजोरी खुला रहेगा। तुमको जो इच्छा हो लेकर के जुआ खेल सकते हो बेटा। ठीक है मौसा जी, आप बैठ जाएंगे। भाई नवरंदन, उदल, यहाँ जुआ होने जा रहा है। इसे तुझे क्या लेना देना है? रे घाट जुआ खेलूंगा। मौसी जी से मिल लो, मौसा जी से मिलिए। चलो मोहब्बा, माँ देवल देती इंतजार करती होगी। जुआ भैया जुआ खेलूंगा, जुआ में जीतूंगा। अरे परुआ, अरे कैसे तू बातें? धन लेकर हम मोहब्बा जाएंगे यार। ये रास्ता जो हद होगी मैया मेरा डोला। सबको उपचार हो वहाँ मत करना बात। जुआ किसी को नहीं हुआ, किसी को जुआ उसी को हुआ। जुआ नहीं खेलो, चलो चलो। ब्राह्मण का जात, तुम अपने ज्ञान का पेटारा बंद करो। मैं सही कहता हूँ, माता देवल देवी इंतजार करती होगी। मोहब्बा चलो। रे मैं जुआ खेलूंगा तो खेलूंगा। हाँ? पूछ लो दुनिया वाले से किसका कौन कायद है। मानने वाला नहीं। रुक जाओ, अगर तेरा जुआ खेलना है तो मैं छत्री लोगों से पूछ लेता हूँ। पूछ लो। अगर कायद बचा होगा तो एक हाथ खेल लेना, नहीं तो चले जाओ। पूछ लो। ए दुनिया वाले, अब सावधान, अपना अपना कायद को उच्चारण करेंगे। अगर कायद बचा है तो ये एक कायद मुझे भी मिलना चाहिए। मेरा दोस्त उदय चंद भी अपना अपना कायद रखो। दुनिया वाले, हमार कायद रहतो दाल भात चोखा। हरामजादे, ए कौन सा कायद हुआ? चौका चौका। शाबाश। ए मेरा कायद रहेगा पंजा। और किसी का कुछ है? बहादुरो, बहादुरो, रे बेवकूफ, देख लिया ये 6 गज लंबा 9 गज चौड़ा। बहादुरो ये कौन है? तुम बोलते हो कि आप ही का भगना ये उदल है। आपको परिणाम नहीं किया। रे बेहुदा, रे बेवकूफ, एक तुम नहीं प्रणाम किया, एक तुम नहीं हमको पैर छुआ तो एक आपनो किला को छतरी छूता है। एक तुम नहीं हमको नेता मानोगे तो क्या मैं नेता नहीं रहूंगा? मैंने विश्व का नेता हूँ। है तुम नहीं प्रणाम किया, तुम हमको मामा जी नहीं किया तो तुमको यह रिजल्ट तुमको आगे मिलेगा। मेरा गात रहेगा छक्का तो बात बनेगा पक्का। आओ चलो भाई, अब सुन लिया? सुन लिया दोस्त। हाँ, सब छत्री लोग तो अपना अपना कायद रखा है। कोई रखा है एक का। मैं तेरे साथ वादा करता हूँ कि मैं उसे एक साइड कर दूंगा। अच्छा, जो रखा है 2
मैं दूर भगाऊंगा। सही बात। जो रखा है चौका उसे मैं बना दूंगा बौका। शाबाश। जो रखा है पंजा उस पापी को मैं नहीं जीतने दूंगा। कांत बचा है ये कौन सा? तुम रख लो दिया सभी को जीत लिया। अरे दुनिया वाले, उदल का कांत रहेगा दिया, कौड़ी मैं भाजूंगा। चलो भाई। भाई अभिनंदन, मेरा जीत हो गया था। हाँ प्रधान। बुढ़ा कौड़ी देखने तक नहीं दिया, ताज जबरदस्ती कौड़ी हसोत कर जेबी में रख लिया। हाँ जंगी, ये क्या हो रहा? मैं तो देखा था कि जीत मेरा ही हुआ था। चलो भाई, यह खेल रम्मत धमन में गया, किसी को नहीं हुआ। राम धाम क्या हो? यानी इस खेल का कोई वैल्यू नहीं। यानी चलो तो मैंने मान लिया। मौसा जी, मौसा जी, उदयचंद, आपके दरबार में जुआ नहीं हो रहा है, सरासरी बेईमानी हो रहा है। कैसे बातें करते हो उदयचंद? 2 बार मेरा जीत हो गया है। मेरा बेईमानी करता। अच्छा देख रहे हो, ठीक है, बेईमानी करना है ना, इल्जाम लगाऊंगा। काबल किला को छतरी तुम कान से सुना करो। ये सच्चा दरबार है, सच्चा खेला होना चाहिए। ये शिकायत जो फिर दोबारा मिला बड़ मालिक सिंह को, उसको धनविद को कोर्ट लगाया जाएगा, बाल बच्चा का जिंदा भापसी में झोंकाया जाएगा। अंतिम ये भी सुन लो, जिस छतरी को पता चल गया जो ये बेईमानी कर रहा है, उसको मेरा आदेश होगा, खड़े फांसी का सजाए मिला जाएगा। सच्चा दरबार है, सच्चा खेला होना चाहिए। दू बेर तो हमार बेईमानी भेबे कैल, हमार छला काहे तो बेईमानी कर लेलक। आप जे करते बंगहा पोता, आप जे कोनो बंगहा पोता बेईमानी केलकै, तकर बुढ़वा बाप मर जेते। जाओ रे हरम जादे, मंगमेहरी गाली देते हो। भाई जबरंदल, उदल कच्चा नहीं है, उदल पक्का है, पक्का है, पक्का है। देख लूंगा। हाँ।
तुमको बाप की खप्पर में कौआ पानी पी रहा है, तुमको बाप उल्टा टांगा है। किला शोहरी में जाकर अपना मर्द के बेटा हो तो बाप के संस्कार बजा कर देखो, ये बुढ़ा को मार करके क्या तुम वीर कहलाओगे? ये क्या हो गया देवनंदन? सुना कालीचरण के महाराज क्या मूर्छित होकर के गिर गया बेटा? ये कौन है नगरिया में बाबू बड़ा का जदूला? विशेष नशा कर लिया है उदयचंद। अरे सुंदर ज्ञान अरे महारलिंगा रुदला बोलता मुख जैसे अरे कौन पीर मरे घर पे उल्टा पुल्टा तुम क्यों बोल रहे हो? मेरा पिताजी कहाँ है मौसा जी? आखिरी देवनंदन मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्या अलू गलूले को बात उजला कर रहा है? पिताजी पिताजी जुआ खेलने गया था, क्या विवाद कर लिया, झगड़ा कर लिया है किसी से? मौसा जी देवनंदन झगड़ा नहीं हुआ, तभी जब जुआ चालू हुआ तो मेरा दोस्त उदयचंद का 3 कौड़ी जीत हुआ। अच्छा, बूढ़ा माहिल सिंह एक भी कौड़ी नहीं देखने दिया। तीसरा कौड़ी जीतने को बावजूद मेरे दोस्त को गुस्सा से रहा नहीं गया। हाँ, वैसे तो हर छतरी उन बूढ़ा को ऊपर खोल गया था। अच्छा ताल झापर उस बूढ़ा को मारा। अच्छा किया। वही माहिल सिंह ने बता दिया कि ऐ उदल, तुम इस बूढ़ा माहिल को मारने से वीर नहीं कहाओगे। आज 12 बरस से तुम्हारा पिताजी बरगद में टांगा है। जब तुम अपने पिताजी को लाश उतार कर दाह संस्कार करोगे, अपना छुतका कटाओगे, तब तुम वीर कहाओगे। वीर कहा। इसी कारण उदयचंद आज पागल को त्रह कर रहा है। मुझे मौसा जी से पूछ ले।
उदयचंद, तुम जिसको चमेटा मार दिए हो, मुख को 32 धात झाड़ दिया, गुस्से में आकर के कुछ बोल दिया, तो क्या वो सत्य है? क्या मासा जी ये झूठ है? ये सारा सब झूठ है। सही कह रहा है मासा जी, झूठ है, छोड़ दो। कहाँ है मौसा जी? मैं अपने पिताजी को देखना चाहता हूँ। अच्छा, तुम अपना पिताजी को देखने चाहते हो? हाँ। ये सपना है। तुम्हारा पिताजी इस दुनिया में नहीं रह गया। कहाँ गया? वास्तविक में इस दुनिया से चल बसा, लेकिन तुम जो ये उल्टा शब्द बोल रहे हो, मार दिया, ये गलत शब्द है। सुन लो बेटा, कोई कुम्हार का बतिया नहीं, कोई खेत का मुल्ली नहीं, सारू दक्षराज सिंह था जो कोई जड़ पकड़ करके उखाड़ फेंक दिया। पीरों में महान बेटा, जिसको डर से दुनिया वाले थर थर कांप रहा था, उसको कौन मारने वाला पैदा लिया, लेकिन मर गया। एक समय की बात है, मेरे सारू दक्षराज को कुछ लकड़ी का आवश्यकता पड़ गया। नेपाल सरकार से बातें चित कर 360 गाड़ी लेकर के नेपाल जंगल में गया। जितना लोहार बढ़ी था, 14 कोस को लोहार बढ़ी को साथ में लेकर जंगल में लकड़ी कटवाया। 360 गाड़ी पर लोड करवा करके वापस आ रहा था। रास्ता में एक कंदरा था, सारा गाड़ी का बैल निकाल दिया। एक गाड़ी का बरद लसक गया, नहीं निकल सका, गाड़ी फंस गया। मेरे सारू दक्षराज का जोर का शोर था, अपने सीना से गाड़ी का ऊपर किया, बस कुछ बाकी रह गया था ऊपर आने में। क्या जाने क्या लीला परमात्मा का था। अरे पार पिछड़ के तुमको बाबू को, हर लकड़ी के ताले में सारू का बाया, हर लकड़ी के ताले में सारू मर के जंगले। ये झूठ है, ये झूठ है।